ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह चौपाई क्यों कही गई है और किस लिए कही गई है, इसका आज हम आपको अर्थ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यह चौपाई लोग पढ़ते हैं लेकिन इसका अर्थ सही उनको नहीं पता होता है। वो अपने हिसाब से इस चौपाई की व्याख्या खुद ही कर लेते हैं। कभी कभी उनको ये लगता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, उनको ताड़ना है, प्रताड़ित करना है, उनको दंड देना है, इस तरीके से हिंसक काम करना है, ये समझ लेते हैं। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। तो इस चौपाई का सही अर्थ क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लोग अक्सर क्या करते हैं कि रामायण का अध्ययन खुद नहीं करते हैं, खुद चौपाई को पढ़ते नहीं हैं, अर्थ नहीं देखते हैं। वो किसी से सुन लेते हैं या नेट पे देख लेते हैं और उसके बाद उसी के हिसाब से अपना खुद ही व्याख्या कर लेते हैं, या उनको गलत जानकारी मिल जाती है और वो वही सच समझते हैं कि इसमें स्त्रियों को ताड़ना लिखा है, यानी उनको प्रताड़ित करना है, मारना है और उनको जो है हिंसा करनी है उनके ऊपर। ये सारी चीज़ें वो अपने आप ही सोच लेते हैं, बल्कि उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। अगर आप रामायण उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे और इसकी चौपाई का अर्थ आप देखेंगे तो आपको अर्थ इसका बहुत ही अच्छा अर्थ है। तो अब हम आपको बताते हैं चौपाई का अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको ताड़ना है, प्रताड़ित करना है या उनके ऊपर हिंसा करना है। ताड़ने का मतलब यह होता है कि आपको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और ताड़ने का मतलब होता है देखना, ना कि उनको प्रताड़ित करना, उनके ऊपर हिंसा करना। तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, कि स्त्रियों, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, इन सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको शिक्षा देने की ज़रूरत है। तो इस चौपाई का अर्थ है ढोल। ढोल को जब हम अच्छे से रखेंगे, उसको देखभाल अच्छी करेंगे और उसकी सारी डोरियां वगैरह एकदम ठीक हों, तभी वो अच्छे से बजती है। यानी कि हमको ढोल का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको अच्छी तरीके से रखने की ज़रूरत है। फिर गंवार, गंवार का अर्थ हो गया, गंवार क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको भी हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए और उनको जब आप अच्छे से शिक्षित करेंगे तभी वो आपकी कुछ बातें समझ पाएंगे। इसलिए गंवार भी इसमें लिखा गया। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र क्योंकि बहुत ही नीचे वर्ण में आता है, इसलिए शूद्र को भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। उसकी शिक्षा का अच्छे से विकास हो तभी उसका उत्थान हो पाएगा, तभी वो सभी के बराबर आ पाएगा। इसलिए शूद्र को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हो गया पशु। पशु तो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें अपने आप से कुछ भी कार्य करना नहीं आता है, तो इसमें पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अच्छे तरीके से रखें, अच्छे से खान पीन उनका कराएं और जैसे आप उनको रखेंगे उसी तरीके से वह रहेंगे और इस तरीके से पशु का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है स्त्री। तो स्त्रियों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनकी शिक्षा अच्छे से हो ताकि वो भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। तो इसमें इसलिए लिखा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इसमें तुलसीदास जी ने यही लिखा है। ये एकदम अच्छा और सही अर्थ है दोस्तों। तो आप भी रामायण पढ़िए और रामायण पढ़ के ही उसका अर्थ वो करिए, ना कि अपने हिसाब से आप जो भी चाहें वो अर्थ निकाल लें, ये बिल्कुल भी गलत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की जो हमने अर्थ आपको बताया है वह रामायण से पढ़ के बताया है और अपने हिसाब से हमने इसमें आपको अर्थ समझाया है। बाकी जैसे इसमें लिखा है हमने आपको वैसे ही बताया है। और अगर आपको लगता है कि कुछ हमसे गलती हुई है
तो आपसे हम क्षमा मांगते हैं। वो हमने रामायण के हिसाब से आपको ये जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि अब आपको एकदम सही अर्थ पता हो गया होगा। तो जब भी आप किसी भी चौपाई का अर्थ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रामायण उठा के देखना है, उस चौपाई को पढ़ना है और बाकायदा उसके अर्थ को पढ़ना है, ना कि आप किसी से सुन लें या नेट पे देख लें, क्योंकि कभी कभी नेट पे भी गलत दिया रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।